ओम। इस वीडियो में हम बताएंगे योग क्या है और योग के फायदे क्या है। लोग योग को शारीरिक व्यायाम समझते हैं और योग की परिभाषा को, योग के अर्थ को केवल आसन और प्राणायाम में ही सीमित रखते हैं। उनको लगता है शरीर की कोई विशेष अवस्था, जैसे ये अवस्था या लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना ही योग है। योग के अर्थ को हम उसके फायदों को समझते हुए समझेंगे, क्योंकि योग की शास्त्रोक्त परिभाषा आम आदमी की समझ से बाहर है। शास्त्रों के अनुसार योग के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक लाभ है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। आखिर योग किसको किससे जोड़ रहा है? मेरे 20 साल के चिकित्सीय अनुभव के आधार पर योग अच्छे स्वास्थ्य को शरीर से, अच्छे विचारों को मन से, आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जब व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा इन तीनों स्तरों पर स्वस्थ हो जाता है तो एक अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकता है। यानी योग से सामाजिक लाभ भी प्राप्त हो रहा है। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में योग के 8 अंगों का वर्णन किया, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले 5 अंग यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये हैं बहिरंग योग, यानी ये शरीर की साधना के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए। और बाद के जो 3 अंग उन्होंने दिए हैं, जिसमें धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग योग कहलाते हैं और ये आत्मा की शुद्धि के लिए। यम को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा से तात्पर्य है मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को हानि न पहुंचाना। सत्य से तात्पर्य है जैसा देखा, जैसा सुना वैसा ही बोल देना। अस्तेय से तात्पर्य है चोरी न करना, अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी भी दूसरे की वस्तु के बारे में अप्रिय न सोचना। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है ब्रह्म जैसा आचरण, अर्थात वीर्य को संकलित करके आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करना। अपरिग्रह से तात्पर्य ज्यादा संचय न करना, जो प्राप्त है उसी में खुश रहना। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। इसको भी 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो 5 भाग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का अर्थ है शुद्धि यानी सफाई, शरीर और मन की शुद्धि। संतोष से तात्पर्य है जो हमें प्राप्त है उसी में खुश रहना। तप का अर्थ है अपने आप को तपाना, अर्थात सुख दुख, गर्मी, सर्दी, धूप, छाव, लाभ, हानि सब स्थितियों में एक जैसा व्यवहार करना। स्वाध्याय से तात्पर्य है स्वयं का अध्ययन, यानी स्वयं का विश्लेषण करना, अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करना, अपना चिंतन करना, मनन करना। ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। 5 यम और 5 नियम, ये होते हैं 10। इनमें से अगर हम किसी एक अंग का पालन करते हैं, एक अंग को अपने जीवन में उतारते हैं, तो बचे हुए 9 स्वतः ही पालित हो जाते हैं। अष्टांग योग का अगला अंग है आसन। आसन को महर्षि पतंजलि ने डिस्क्राइब किया है स्थिरम सुखम आसन, अर्थात जिस स्थिति में हम सुखपूर्वक बैठ सके बिना किसी विघ्न के, वो आसन कहलाता है। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम से तात्पर्य है प्राणों का आयाम, अर्थात संपूर्ण शरीर के अंदर निहित 10 प्रकार के प्राणों का विस्तार करना। आयाम का अर्थ होता है विस्तार। अष्टांग योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार से तात्पर्य है इंद्रियों का उनके विषयों से हटा देना। प्रत्याहार 2 शब्दों से मिलकर बनता है, प्रति प्लस आहार। प्रति मतलब विपरीत और आहार मतलब जो विषय है, जो इंद्रियों का भोजन है, इंद्रियों को उसके प्रति विपरीत कर देना, यानी अंतर्मुखी कर देना, ये प्रत्याहार कहलाता है। अगला अंग है धारणा। महर्षि पतंजलि कहते हैं देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, अर्थात किसी एक देश विशेष यानी स्थान में अपने चित्त को रोक के रखना। अगला अंग है ध्यान। महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्र प्रत्येक ध्यानता ध्यान, अर्थात धारणा की स्थिति में 20 गुना ज्यादा प्रगाढ़ता ध्यान कहलाती है। जिस तरह से तेल की अनवरत धार नीचे डलती रहती है बिना फटे, उस तरह से धारणा की स्थिति जब लंबे समय तक चल जाए इसे ध्यान कहते हैं। अष्टांग योग का 8वां और अंतिम अंग है समाधि। महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले समाधि पाद का ही वर्णन किया है। साधक को अपने उद्देश्य पता होना चाहिए, तभी वो मार्ग पर आगे बढ़ते। यही महर्षि पतंजलि की सोच भी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादि का अभ्यास कर जब साधक अपने चित्त के सभी संस्कारों को शून्य कर चुका होता है, चित्त को एकाग्र कर चुका होता है, वही स्थिति समाधि की होती है। उसी को समाधि कहते हैं। इसमें साधक में व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि समाधि में रहकर व्यक्ति कर्म शून्य हो जाता है। समाधि में रह के जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए कार्य करना, यही सच्ची समाधि है, यही सच्चा अध्यात्म है। 8 अंग एक साथ हमें शारीरिक और मानसिक, आत्मिक
और सामाजिक लाभ प्राप्त करते हैं। अष्टांग योग के यह 8 अंग वैसे तो बहिरंग योग और अंतरंग योग के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब हम इनका अभ्यास करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये 8 के 8 अंग शरीर, मन, आत्मा, इन सब को एक साथ लाभ पहुंचाते हैं। और जब ये तीनों स्वस्थ होते हैं तो व्यक्ति एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाने में सफल होता है। जैसे कि अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन, देखने में और करने में ऐसा अनुभव होता है कि ये केवल शरीर के लिए, लेकिन आसन से दृढ़ता प्राप्त होती है। आसनेन भवेत् दृढ़म्। लेकिन जब शरीर को दृढ़ता प्राप्त होती है तो क्या मन को दृढ़ता प्राप्त नहीं होगी? क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मन वास करता है। और जब मन दृढ़, जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम मन के लिए है। और जैसे चौथा अंग है प्राणायाम, प्राणायाम के विषय में महर्षि पतंजलि ने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया ही है, लेकिन हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी ने भी कहा है कि चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। अर्थात जब तक वायु चंचल है तो मन भी चंचल रहेगा। तो प्राणायाम का सीधा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। लेकिन क्या अगर मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ नहीं होगा? स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकता है। इस प्रकार से प्राणायाम सीधा मन के ऊपर प्रभाव डालता है, लेकिन मन का प्रभाव सीधा शरीर के ऊपर पड़ता है। तो यह कह पाना बहुत थोड़ा कठिन सा हो जाता है कि अंतरंग योग मन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है या बहिरंग योग शरीर के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। एक दूसरे को आपस में इनका संबंध है, और ये पूरा एक अष्टांग योग अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। अगर साथ यह मनुष्य योग के इन 8 अंगों का पालन बहुत ही दृढ़ता के साथ करता है, लगातार करता है, तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि उसे एक सिंगल टैबलेट या किसी भी तरह की औषधि की आवश्यकता नहीं है। किसी कारणवश व्याधिग्रस्त हो गए, बीमार हो गए, तो किसी भी डॉक्टर के पास भागने की बजाय योग के इन अंगों का पालन, जैसे आसन है, जैसे प्राणायाम है, जैसे षटकर्म, इनको जीवन में अपनाएं, इनका पालन करें, क्योंकि हम इनसे पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन इनके लिए किसी अच्छे मार्ग निर्देशन की जरूरत है, वो आप अवश्य करें। किसी अच्छे निर्देशन में ही आसनों का, प्राणायामों का, षटकर्मों का पालन करें। श्वासों का सीधा संबंध होता है मन के साथ। अगर हमारी श्वास हमारे संयम में है, हमारे श्वासों के ऊपर हमारा संयम है, तो हमारा मन भी संयमित है। और अगर मन संयमित है तो शारीरिक क्रियाएं भी संयमित होंगी। योग के इन सभी अंगों का पालन करने से क्या होगा? एक बड़ा प्रश्न है सभी के मन कि हम अगर इन सभी अंगों का पालन करें तो हम क्या पाएंगे? वैसे तो हम सभी वीडियो में ये बताते आए हैं कि योग के किस अंग से क्या प्रभाव होगा, लेकिन जब हम इन 8 के 8 अंगों का पालन करते तो हम क्या प्राप्त करेंगे? तो उपनिषद कहता है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो योग की अग्नि में जो मन और जो शरीर तप जाता है, न तस्य रोगो, न उसे कोई रोग आता, न तस्य रोगो न जरा, जरा यानी बुढ़ापा, और बुढ़ापे में आने वाली समस्याओं का भी निस्तारण हो जाता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, और मृत्यु के भय से भी वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। यही है योग के इन 8 अंगों का प्रभाव।